ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 12वां अध्याय। ब्रह्मादेव का शरीर और उनकी सृष्टि। मैत्रेय जी बोले, हे साधु, अब मैं तुमसे प्रलय के पश्चात की सृष्टि उत्पत्ति क्रम का वृत्तांत कहता हूँ। ब्रह्मा जी जब सृष्टि रचना के लिए बैठे तो मोह और तम आदि अज्ञान प्रवृत्तियां प्रकट हो गईं, जिन्हें देखकर ब्रह्मा जी को दुख हुआ और वे विष्णु जी का ध्यान करने लगे। पश्चात स्फुरण करते ही सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार उत्पन्न हो गए। इनसे ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम लोग सृष्टि की उत्पत्ति करो। सनकादि ने इसे अस्वीकार कर दिया। इससे ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और उनकी भौहें तन गई, जिससे एक लाल कुमार उत्पन्न हुआ। वह उत्पन्न होते ही रोने लगा और कहने लगा कि मेरा नामकरण करिए और मुझे कोई स्थान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम उत्पन्न होते ही रोने लग गए, इस कारण तुम्हारा नाम रुद्र है और तुम्हारे रहने का स्थान हृदय, इंद्रिय, प्राण, आकाश, पवन, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा तथा तप निश्चित करते हैं। तुम्हारा नाम रुद्र के अतिरिक्त मन्यु, मनु, महीसन, महान, शिव, क्रतुध्वजम, उग्ररेत, भव, काल, वामदेव एवं घृताव्रत भी होगा। श्री, वृत्ति, उष्ण, उमा, नियुत्सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा, दीक्षा तथा रुद्राणी तुम्हारी स्त्रियां होंगी। तुम इन स्त्रियों के पास अपने स्थानों पर जाओ और सृष्टि रचना द्वारा प्रजापति बनो। शिव जी ने अपने ही आकार और स्वभाव की बहुत सी प्रजाओं और रुद्रों को उत्पन्न किया। यह देखकर ब्रह्मा जी डर गए और कहने लगे कि यह तुम क्या कर रहे हो। ऐसी प्रजाओं से कुछ कार्य ना होगा और ये अपने भयंकर नेत्रों से मुझे एवं दिशाओं को भस्म कर देंगे। प्रतीत होता है कि तुमने तप का अभाव है। बिना तप की ये सृष्टि रचना नहीं हो सकती। यह सुनकर रुद्र तप करने इधर वन में चले गए। उधर ब्रह्मा जी ने अपने विभिन्न अंगों से मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलहा, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद को उत्पन्न किया। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के हाथ से काम, बहुत से क्रोध, ओष्ठ से लोभ, मुख से वाणी, उपस्थ से समुद्र और बुधा से पांव का श्रेय उत्पन्न हुआ। साथ ही उनकी छाया से देवाहुति के पति कर्दम ऋषि उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने अपनी वाणी रूप कन्या को आलिंगन करना चाहा। इस पर मरीचि आदि ने ब्रह्मा को समझाया कि पूर्व पुरुषों ने ऐसा नहीं किया और आप भी ऐसा व्यभिचार ना करें। किंतु ब्रह्मा जी अपने काम को रोक ना सके और काम के स्खलित होते ही वे शरीर रहित हो गए, जो अंधकार में कोहरा बन गया। तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना का फिर विचार किया। अब उनके मुख से 4 वेद उत्पन्न हुए, जिनके होता आदि 4 ऋत्विजों के कर्म, यज्ञ विस्तार, उपवेद, वेदांग, न्याय आदि शस्त्र प्रकट हुए। विदुर जी ने पूछा, हे मैत्रेय जी, कृपा कर बताइए कि ब्रह्मा जी के मुख से वेद कैसे प्रकट हुआ। मैत्रेय जी बोले, हे साधु, ब्रह्मा जी के 4 मुखों से प्रत्येक से एक एक वेद उत्पन्न हुआ। इन्हीं वेदों में आयुर्वेद, धनुर्वेद, संगीत शास्त्र और इतिहास एवं पुराण निहित है। ब्रह्मा जी के पूर्व मुख से अग्निजय तथा अग्नियोष्टम और पश्चिम मुख से आप्तोर्याम तथा अतिरात्र एवं उत्तर मुख से गोसव आदि वाजपेय यज्ञ उत्पन्न हुए। फिर ब्रह्मा जी ने विद्या, दान, तप एवं सत्य धर्म के इन 4 चरणों तथा गृहस्थाश्रम आदि 4 आश्रमों को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी ब्रह्मचारियों के यज्ञोपवीत धारण, गायत्री पाठ, प्रजापति व्रत, वेदाध्ययन, नैष्ठिक व्रत इत्यादि के नियम, गृहस्थों के लिए कृषि, यज्ञ, वाणिज्य आदि 4 विधियों का प्राणायाम, वानप्रस्थियों के लिए वैशानस, वालखिल्य, आडंबर और फेनक 4 प्रकार के तप सन्यासियों के लिए भी इसी प्रकार के नियमों की रचना की। ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुखों से ओंकार सहित भूर्भुवः स्वहा मह इन 4 ब्रह्मा व्यक्तियों को अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को उत्पन्न किया। फिर ब्रह्मा जी ने ही वेद के विविध छंदों को अपने शरीर के विविध अंगों से, अक्षरों को उनके स्वरों के साथ उत्पन्न किया।
इतनी सृष्टि कर चुकने के पश्चात ब्रह्मा जी ने देखा कि इनका विकास नहीं हो रहा है। यह चिंता उत्पन्न होते ही ब्रह्मा जी के शरीर के दो टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा स्वयं हुआ मनु हुआ और दूसरा शतरूपा नामक स्त्री हुई। तब उन दोनों के संयोग से दो पुत्र और तीन कन्याएं उत्पन्न हुई। पुत्रों का नाम प्रियव्रत, उत्तानपाद और कन्याओं का नाम आकुति, देवाहुति और प्रसूति हुआ। मनु जी ने आकुति रुचि के लिए देवाहुति कदम जी को और प्रसूति